एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है, इनफैक्ट इसका एक भी अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा है तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी एपिसोड को चेक कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। खैर अगर देख लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो डीमन किंग होता है वो वहां पर आने लग जाता है, पोर्टल खुल जाता है। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपना अपना नाम ले रहे होते हैं। डीमन प्रिंसेस कह रही होती है माया, जिसको मारी अपना नाम लेता है, मामी अपना नाम लेती है। सभी लोग देखते हैं कि अपने अपने घुटने के ऊपर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं डीमन किंग आ चुके हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो माया होती है यानी डीमन प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि मरान क्या तुम्हारा ये प्लान है कि जो डीमन किंग है उनको तो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो। देखने की जो मरान होता है वो नीचे तभी बैठ जाता है और साथ ही अपना मेन कैरेक्टर होता है जो सूरा होता है वो सोच रहा होता है कि जो डीमंस का लीडर है मिलिट्री फाइल के अकॉर्डिंग उसका जो लेवल है यानी कि वो 4 एसएस लेवल वाला मॉन्स्टर है जो कि डीमन किंग। और देखते हैं कि वो जो एक कैपिबारा होता है उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कह रहे होते हैं क्या एक कैपिबारा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो टेलीपैथी के थ्रू माया उससे बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ज्यादा सरप्राइज होने की तुम्हें जरूरत बिल्कुल भी है, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी मत देखो, मैं टेलीपैथी के थ्रू तुम्हारे से कम्युनिकेट कर रही हूँ। जो डीमन किंग है वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं तो उन्होंने जितना भी अपना सारा काम है हम 4 डीमन जनरल्स हैं उनको ही सौंप रखा है और वो काफी ज्यादा ही रेयरली अपना चेहरा दिखाते हो, किसी किसी चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करते रहती हैं। और जो सूरा है वो कभी भी डीमन किंग है उनसे नहीं मिला हुआ है, तो प्लीज कोशिश करना कि तुम शांत और छुपे हुए रहो। जिसके बाद देखते हैं जो डीमन किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आज मैं यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो करने वाला हूँ। 4 क्लाइंट्स की जो मीटिंग है वो होने वाली है और मैं यहाँ पर आज एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने वाला हूँ ज्वाइन करने के लिए। अब ये सुनने के बाद जो सूरा होता है वो कह रहा होता है क्या 4 क्लाइंट्स की मीटिंग आखिर ये है क्या। जिसके बाद देखते हैं जो माया होती है टेलीपैथी के थ्रू कह रही होती है कि डीमन क्लैन, विंग क्लैन, बीस्ट क्लैन और आर्मर क्लैन ये जो क्लैन्स है वो हर 5 साल के अंदर एक बार इकट्ठा होती है, शांति समझौते के ऊपर चर्चा करते हो और साथ ही जमीन का जो डिवीजन है उसके ऊपर भी और काफी सारी और कई चीजें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि आज यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वही आगे चलकर जो डीमन किंग है उसकी यहाँ पर जो विरासत यानी जो उनकी गद्दी है उसको संभालेगा, अगला डीमन किंग यानी बनेगा। जिसके बाद जो मरान होता है वो कह रहा होता है कि 4 डीमन जनरल में से मेरे पास सबसे ज्यादा स्वार्डिनेट्स है और सबसे ज्यादा अच्छी पावर भी है, तो मैं एक बेस्ट कैंडिडेट हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो माया होती है हमें बता रही होती है कि मरान की जो पावर है 4 डीमन जनरल में से काफी ज्यादा है, लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा खड़ूस है जिसकी वजह से वो दूसरों की तरह कॉन्सेंट्रेशन में बिल्कुल भी नहीं रहता है। जिसके वजह मारी होता है वो कह रहा होता है ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, यहाँ पर मसल्स के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद जो माया होती है वो मारी के बारे में बता रही होती है। मारी की जो पावर होती है वो मरान से काफी ज्यादा ही कमजोर होती है, लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन है वो उसको और भी ज्यादा चालाक और शातिर बना देती है जिसकी वजह से ये और काफी ज्यादा शार्प हो जाता है। माया की जो स्वार्डिनेट होती है वो कह रही होती है जो नोबल पर्सन है जिसको कि 4 क्लैंस की जो मीटिंग है उसको अटेंड करना चाहिए वो प्रिंसेस माया ही है जो कि डीमन किंग की डॉटर है, वो इन्हें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जो माया होती है अपने बारे में बता रही थी वो कह रही होती है कि मैं डीमन किंग की बेटी हूँ और डीमन क्लैन के अंदर जो वुमेन्स का स्टेटस होता है वो काफी ज्यादा ही लो होता है, इसकी वजह से सक्सेशन के अंदर मेरे लिए एक डिसएडवांटेज है। मरान जिसके बाद कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो तुम्हें कुछ ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा हस्बैंड है वो काफी ज्यादा खुश रहे, जिससे कि वो भागे बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर की औरतें इन्वॉल्व हो सके। अब ये सुनने के बाद जो मामी होती है अपनी स्नेक की वजह से मरान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो मरान होता है उसके स्नेक के अटैक को डॉज कर लेता है, उसको एक पंच मार देता है। इसके बाद देखती है जो मामी होती है वो कह रही होती है अगर तुम औरतों को नीचे गिरा के देखोगे तो एक जो औरत है वो तुम्हें मार भी सकती है। अब जो माया होती है इसके बारे में बता रही होती है वो कह रही होती है औरतों में मामी को सबसे अच्छी तरीके से पता है कि उसकी कब यहाँ पर औरत होने का एडवांटेज है वो उठाना चाहिए। उसके नेचर काफी ज्यादा क्रूल है लेकिन उसने काफी सारे लोगों के ऊपर जादू कर रखा है, उनमें से काफी ज्यादा तो इसके सबॉर्डिनेट्स भी हैं। जब मरान होता है वो मामी से कह रहा होता है क्या तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो। जिसको मामी कह रही होती है कि तुम्हें काफी ज्यादा इंजर्ड मेरे को ऑलरेडी दिखाई दे रहे हो और मुझे लगता है कि तुम अगर अपने आप को ज्यादा पुश करोगे तो तुम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकते हो। इसके बाद देखते हैं जो मारी होता है वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम चाहे औरत हो चाहे आदमी हो इससे मैटर बिल्कुल भी नहीं कहता है, जो डीमन क्लैन है वो सिर्फ पावर ही देखता है, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा। जिसके बाद देखते हैं जो सारे लोग होते हैं ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं लगता है कि हमारे पास एक और चांस है डीमन क्लैन के अंदर आने का। इसके बाद देखते हैं कि वो जो सारे लोग होते हैं मरान के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं उसको हराने के लिए, लेकिन देखते हैं जो मरान होता है एक जबरदस्त पंच सामने वाले बंदे को मारता है। हमें देखते हैं जो अपना सूरा होता है वो सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इसने काफी अच्छी तरीके से मरान को एक एनिमी के अंदर बदल दिया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये काफी ज्यादा ही चालाक है और ये अभी मन में अब ये सोच रहा होगा मरान और मामी जैसी कमजोर हो जाएंगे मैं एक ही स्ट्राइक में इन दोनों को खत्म कर दूंगा, ये ऐसा ही सोच रहा होगा। जो मामी होती है उसको दिखाते हैं जो कि अपनी नाइफ से मरान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जो माया होती है उसके अटैक को डॉज कर लेती है, उसको रोक देती है। तभी देखती है जो मामी होती है अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक करती है। माया अपने
हंटर से अटैक करती है, दोनों के जो वेपन्स होते हैं वो आपस में ही उलझ जाती हैं। देन जिसके बाद मामी कह रही होती है, प्रिंसेस मैं तो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हम लोग औरत है तो हमने सोचा एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन आप तो आदमियों का साइड ले रही हो, ये काफी ज्यादा ही उदास कर देने वाला है। जिसको माया कह रही होती कि मैं किसी का भी साइड नहीं ले रही हूँ, इस तरह की सिचुएशन के अंदर एक दूसरे को मारना ये सही बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जिसके बाद जो अपना सूरा सोच रहा होता है कि देख कर लगता है कि अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी डीमंस है वो इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, उनके पास खुद का अपना रीजन है, वो आसानी से सुनने वाले किसी की भी नहीं है। जिसके बाद देखते जो मरान होता है माया के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। अब जो सूरा होता है कह रहा है पीछे देखो। इसके बाद देखते हैं जो अटैक होता है मामी और माया के बीच में लगता है। देन जो मामी और माया होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फिकते हैं। जिसके बाद देखते हैं मारी कह रहा होता है कि मरान तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुमने मामी के प्रीशियस स्नेक है उसके ऊपर हाथ डाला। जिसके बाद देखती है जो मामी होती है वो कह रही होती कि मरान अगर कुछ भी इस बच्चे को हो जाता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। देन देखते हैं कि इतना कहने के बाद जो मामी होती है वहां से डिसअपेयर होने लग जाती है। जिसको मरान कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो तो तुम्हें दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पागल औरत। तो बताओ कोई और यहाँ पर है जो भी मरना चाहता है वो मेरे पास आ सकता है। जिसके बाद देखते हैं जो सारे लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मरान की जो कॉम्बैट पावर है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, उसने इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि प्रिंसेस और मामी है वो भी बाहर हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि हम कर सकती हैं, तो हम लोग पीछे हट रहे हैं। जिसके बाद जो मरान होता है वो कह रहे होते हैं डीमन किंग क्या आपने ये देखा है, किसी को भी इस चीज से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। जिसके बाद देखते हैं जो माया और मारी होते हैं दोनों शांत होते हैं। जो डीमन किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो मरान है वो 4 क्लैंस की जो कॉन्फ्रेंस है उसको ज्वाइन करेगा। जिसके बाद देखते हैं जो सूरा होता है वो कह रहा होता है 1 मिनट रुक जाइए। जिसके बाद देखते हैं जो मारी होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटरेस्टेड हो। जिसके बाद देखते हैं कि जो माया होती है टेलीपैथी के थ्रू सूरा से कह रही होती है कि रुक जाओ। जिसके बाद सूरा उससे कह रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है कि अगर मुझे क्या करना है। जिसके बाद देखते हैं कि जो मरान होता है वो कह रहा होता है कि लो इस अटैक को संभालो, और साथ ही सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद जो प्रिंसेस है उसको अपनी बना लूंगा। जिसके बाद देखते हैं जो सूरा होता है वो हाथ आगे की तरफ बढ़ाता और कह रहा होता है कि मुझे फाइट नहीं करनी है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मरान थोड़ा सा डर जाता है, उसको ये लग रहा था कि वो दोबारा से सूरा उसके अंडे फोड़ देगा। जिसके बाद देखते हैं मरान उससे कह रहा होता है कि आखिर इस चीज का क्या मतलब था। जिसके बाद देखते हैं जो सूरा होता है उसके कानों में कुछ फुसफुस आता है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। अब ये सुनने के बाद जो मरान होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है, और वो डीमन किंग से कह रहा होता है कि डीमन किंग मुझे लगता है मामी और जो सूरा है वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं लापरवाह था, मुझे जबरदस्ती फाइट शुरू नहीं करनी चाहिए थी। 4 क्लैंस की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर माया को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।